हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस प्रिंटर एनिमेशन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए मैंने जो ग्राफिक्स लिए थे वो लिए थे फ्री पिक से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ये हैंड जेस्चर लिया था और प्रिंटर मैंने यहाँ से लिया था। मैंने इन दोनों फाइल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इन दोनों ग्राफिक्स को डाउनलोड करके अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग इनको प्रिपेयर किया है, जिसमें मैंने यहाँ पे एक प्रिंटेड पेपर ऐड किया है। देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट की लेयर मैंने अलग रखी है और ये एक पेपर अलग है। इसके अलावा मैंने एक ब्लैंक पेपर यहाँ पे ऐड किया है। देख सकते हैं कि एक लेयर मैंने उसको अलग रखा है ब्लैंक पेपर को। ब्लैंक पेपर की दूसरी लेयर यहाँ पे मैंने प्रिंटर के साथ अटैच की है। ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी है कि आप जो भी एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए पहले प्रॉपर प्लान करें कि आपको कौन सा पार्ट किस तरीके से एनिमेट करना है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने इन दोनों ग्राफिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ये फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, जस्ट इस एनिमेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस प्रिपेयर्ड फाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इस फाइल को आफ्टर इफेक्ट में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पे कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन बटन ऑन करना पड़ेगा, है ना। इससे हमारा वेक्टर पिक्सेलेट नहीं होता। तो हम सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन बटन इनेबल करेंगे। अब मैं इन सारी लेयर्स को हाइड कर देता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमको प्रिंटर एनिमेट करना है। तो मैंने प्रिंटर लेयर को सिलेक्ट किया और मैं जाऊँगा 5th फ्रेम पे। तो अभी आपके सिस्टम में यहाँ पे टाइम कोड कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। आपको जस्ट क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल होल्ड करना है और यहाँ पे अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, अब ये हमको यहाँ फ्रेम्स नंबर दिखा रहा है कि अभी आप 0 फ्रेम पे हो। अगर मुझे 5th फ्रेम पे जाना है तो जस्ट मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँगा, देन एंटर। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने 5th फ्रेम पे। अब मुझे अपने प्रिंटर की ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाना है, साथ में पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाना है। अब मैं जाऊंगा 10 फ्रेम आगे, मीन्स अभी मैं 5th फ्रेम पे हूं। अब मैं जाऊंगा 15 फ्रेम पे। यहाँ पे फिर एक एक की फ्रेम लगाएंगे। अब पीछे वाले की फ्रेम पे जाके हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को थोड़ा डाउन कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी इज आउट। इनको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी इज इन। ग्रेट। अब यहां से हम अपने हैंड को एनिमेट करेंगे। तो ये जो हमने सेकंड की फ्रेम लगाया है इसके 5 फ्रेम आगे जाएंगे। तो अभी हम 15 की फ्रेम पे हैं, हम जाएंगे 20 की फ्रेम पे और अपने हैंड को करेंगे इनेबल और इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हमारा हैंड बटन को प्रेस कर रहा होगा हम उस पोजीशन में पहले इसको अरेंज कर लेंगे। तो मैंने अरेंज कर लिया है कि जब हमारा हैंड बटन प्रेस करने के लिए आएगा तो उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, है ना। अभी क्या करना है कि हमको ये बटन भी इनेबल कर लेना है, जो कि यहाँ पे रेड वाला बटन जलेगा। तो रेड बटन लेयर हमारी ये रही। ठीक है, तो हमने रेड बटन को भी ओपन कर लिया। हमको क्या करना है, ये रेड और ग्रीन दोनों पे हम गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे, गॉसियन ब्लर, और यही हम रेड बटन पे भी अप्लाई करेंगे। और मैं यहाँ पे ब्लरनेस को कर दूंगा अराउंड 24। तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के बाद क्या आपको डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे इस ग्रीन बटन को देखिएगा। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ से फिट। चूंकि जब हमारा हैंड यहाँ पे आएगा उसके बाद ही रेड बटन ब्लिंक करेगा,
तो मैं इस रेड बटन को सेलेक्ट करूंगा और इस लेयर को यहाँ से स्टार्ट करूंगा। उसके लिए इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे। अब मैं जाऊंगा यहाँ से 10 फ्रेम आगे। तो अभी हम 20वें फ्रेम पे हैं, हम जाएंगे 30वें फ्रेम पे और यहाँ पे मैं अपने हैंड की पोजीशन एंड रोटेशन पे एक की फ्रेम अप्लाई करूंगा। लेकिन उसके पहले हम अपने हैंड वाली लेयर के एंकर पॉइंट को सेट करेंगे जहाँ से हमको इसको रोटेट करना है। अब सपोज हम देखें तो हमारा हैंड कहाँ से रोटेट करता है, हमारी कोहनी से, है ना। हमारी जो कोहनी के आगे का जो पार्ट होता है उसका जो रोटेट करने का सेंटर होता है वो कोहनी होता है। तो हम इसको बाहर पे यहाँ पे कुछ अरेंज करेंगे इस तरीके से कि ये इस पॉइंट से रोटेट होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन एंड रोटेशन दोनों पे एक एक की फ्रेम लगाता हूँ और मैं इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक एक की फ्रेम लगाऊंगा और साथ में हम इसको एनिमेट करेंगे कि ये हमारे बाहर चला जाएगा। तो अभी देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जस्ट रोटेशन हुआ, ये कि स्टैटिक सा लग रहा है, थोड़ा सा फेक सा लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इसकी पोजीशन भी थोड़ी एनिमेट करेंगे। हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में कर रहा हूँ। अभी सही है। तो मैं इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी इज आउट, इजी इज। क्योंकि हमारा हैंड यहाँ पे एक बटन प्रेस कर रहा है तो एटलीस्ट वो 5 फ्रेम तो यहाँ पर रुकेगा। तो मैं इसके सेकंड की फ्रेम पे जाऊंगा और 5 फ्रेम आगे जाऊंगा। अभी मैं जाऊंगा 35 पे और यहाँ पे ये बाद वाली की फ्रेम्स कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं इन पहले वाले की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अब हमारा हाथ यहाँ से वापस जाएगा, बटन प्रेस करके वो वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा और मैं यहाँ से 10 फ्रेम आगे जाऊंगा। तो अभी मैं 35 पे हूँ, मैं जाऊंगा 45 पे और यहाँ पे इन की फ्रेम्स को पेस्ट कर दूंगा। अब चूंकि ये हमें हैंड दिखाई दे रहा है तो मैं इसको पोजीशन पे थोड़ा सा, मैंने ये थोड़ा सा इसको पोजीशन पे पीछे कर दिया है। अभी मुझे ये एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो मैं क्या करूंगा, इन की फ्रेम्स के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ाऊंगा। तो मैं इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और ओल्ट होल्ड करके बाद वाले की फ्रेम को पकड़ के मैं थोड़ा राइट में खींचूंगा। इससे क्या होगा, इन सारे की फ्रेम्स के बीच में इक्वल गैप बढ़ेगा, है ना। यानी कि बराबर बराबर स्पेस इन सब के बीच में बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। अभी ये सही है। अब जहां पे हमारी उंगली बटन पे पहुंची है हम वहां लगाएंगे एक क्लिक वाला साउंड इफेक्ट। तो इन साउंड इफेक्ट्स का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक सिंगल क्लिक का साउंड इफेक्ट मिला है, मैं इसको, तो मैं जस्ट इसके उसी पार्ट को रखता हूं यहाँ पे। ओके, अब हम सेलेक्ट करेंगे अपने रेड बटन लेयर को और जहां पे हमारी उंगली इस बटन पर पहुंच रही है वहां पे हम इस लेयर को अलाइन करेंगे। ठीक है, अब मैं रेड बटन लेयर की ओपेसिटी को ओपन करूंगा और एक की फ्रेम लगाऊंगा और मैं हैंड टूल के नेक्स्ट की फ्रेम पे जाऊंगा और अपने रेड बटन लेयर की ओपेसिटी पे दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और पीछे वाले की फ्रेम पे जाके मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा और इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। हमने क्लिक साउंड यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना बीप साउंड। तो मैंने यहाँ पे ये अपना बीप का साउंड इफेक्ट उठा लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अपने इन रेड एंड ग्रीन बटन्स को उठा के थोड़ा ऊपर रखूंगा ताकि हमारी लेयर्स पास ही रहें, हमको एनिमेट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं अपने बीप वाले साउंड इफेक्ट के लेयर को सेलेक्ट करके डबल L प्रेस करूंगा ताकि मैं इसका वेव फॉर्म देख पाऊं और जहां पे हमने ये क्लिक वाला साउंड इफेक्ट अप्लाई किया है उसके लगभग हाफ में जाके मैं इस पहले बीप को अलाइन कर दूंगा। मैं आपको ये साउंड इफेक्ट एक बार सुनाता हूं। तो यहाँ पे लगभग 4 बार ये बीप कर रहा है। तो अब इन बीप के अकॉर्डिंग ही हमको अपने इस बटन को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले जहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वाला बीप है, तो जहाँ पे ये बीप एंड हो रहा है
हमको अपनी रेड बटन की ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाना है और यहाँ के 4 फ्रेम आगे जाना है। अभी 46 पे हैं, हम जाएंगे 50 पे और मैं यहाँ ओपेसिटी कर दूंगा 0। अब मैं बीप के नेक्स्ट साउंड के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचूंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और मैं 3 फ्रेम आगे पहुंचूंगा और मैं यहाँ ओपेसिटी को कर दूंगा 100। अब मैं इस बीप के लास्ट पॉइंट के 1-2 फ्रेम पहले इसकी ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, फिर मैं इसके लास्ट पॉइंट पे आके एक की फ्रेम लगा के इसको कर दूंगा 0। सेम ही हमको इस नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ करना है। एक की फ्रेम लगाया, एक फ्रेम आगे गए और यहाँ पे हमने किया इसको 100। लास्ट पार्ट पे गए, हमने किया यहाँ पे इसको 0। इसके एक फ्रेम पहले गए और हमने इसको किया यहाँ पे 100। सेम आगे भी यहाँ पे हमने एक की फ्रेम लगाया, हमने ओपेसिटी की वैल्यू 0 रखी है, फिर हम 3 की फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे 100। फिर हम इसके लास्ट पार्ट में जाएंगे, 100 ही यहाँ पे रखते हैं, तो मैं इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इस बीप के बाद हमारा जो रेड बटन है वो इनेबल रहेगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 100 पे ही छोड़ देते हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या एनिमेशन ये बनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे की फ्रेम्स क्यों लगाए। ठीक है, अब हम अपने रेड बटन लेयर के लास्ट की फ्रेम पे जाके यहाँ से 10 फ्रेम्स आगे जाएंगे। अब हम एनिमेट करेंगे अपने हैंड को अगेन और इस बार हमारा हैंड आएगा अपने ग्रीन बटन पे। तो मैंने यहाँ पे एक एक की फ्रेम लगाया और अब मैं जाऊंगा 13 फ्रेम आगे और यहाँ पे मैं इन सेकंड वाले की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और अपनी पोजीशन ग्रीन बटन पे मूव कर दूंगा। 7 फ्रेम्स आगे जाना है और मैं यहाँ पर इन्हीं लास्ट की फ्रेम्स को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा 13 फ्रेम्स आगे और यहाँ पे इन की फ्रेम्स को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, गुड। अब हमको यहाँ पे भी एक बीप का साउंड लगाना है। उसके लिए मेरे पास एक और बीप है। अब जहां पे हमारी अंगुली इस बटन पर पहुंच रही है, उसके 2-3 फ्रेम्स आगे जाके हम इस बीप को लगाएंगे और ये बीप मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है, तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा और L प्रेस करूंगा और यहाँ पे इसके लेवल को मैं कर दूंगा -8। अब जहां पे ये साउंड इफेक्ट खत्म हो रहा है, वहां पे मैं एक क्लिक साउंड इफेक्ट को कॉपी करके रख दूंगा। ओके, अब हमको अरेंज करना है अपने इस हैंड मूवमेंट के साथ अपने ग्रीन बटन को। तो जहां पे हमारी उंगली इस ग्रीन बटन पे पहुंच चुकी है, मैं इस की फ्रेम पे जाऊंगा और अपने ग्रीन बटन लेयर को सेलेक्ट करके यहां से अलाइन कर लूंगा और मैं इसकी ओपेसिटी को ओपन करूंगा, एक की फ्रेम लगाऊंगा और हैंड टूल के नेक्स्ट की फ्रेम पे जाऊंगा और ग्रीन बटन पे एक की फ्रेम और अप्लाई करूंगा और इसके पहले की फ्रेम पे जाके इसकी ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा। अब जहां पे क्लिक वाला साउंड है, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्लिंक इस ग्रीन लाइट में देंगे तो और भी अच्छा साउंड करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जहां पे क्लिक वाला साउंड है उस लेयर के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचा हूं और अपने ग्रीन बटन लेयर की ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और इस क्लिक साउंड के लास्ट की फ्रेम पे जाके अपने ग्रीन बटन की ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और अब मैं इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में जाऊंगा और यहाँ पे इस वैल्यू को कर दूंगा 0। अब मैं दिखाता हूं कि क्या चेंज आया है ये करने से, है ना, एकदम नेचुरल लग रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अब हमने अपने पेपर को कमांड दे दी है प्रिंट होने के लिए। अब मैंने एक प्रिंटर का साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं डबल L प्रेस करूंगा। एक बार इसको सुन लेते हैं।
तो हमको ये यहीं से चाहिए, यहाँ से। मैं इसके पहले का पार्ट हटा देता हूं। अब मुझे एनिमेट करनी है, एक टेक्स्ट लेयर चाहिएगी, एक प्रिंटेड पेपर लेयर चाहिएगी और एक ब्लैंक पेपर लेयर। तो मैं इन तीनों लेयर्स को उठा के टॉप पे रखता हूं और मैं इस प्रिंटर साउंड इफेक्ट लेयर के फर्स्ट पॉइंट पे गया और मैंने इन तीनों लेयर्स को यहां से अलाइन कर लिया। ओके, अब हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि ये हमारा जो प्रिंटर वाला साउंड इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने इस एनिमेशन को क्रिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं इन तीनों लेयर्स को इनेबल करता हूं। ये हमारा ब्लैंक पेपर जो कि अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक इसकी कॉपी हमारे प्रिंटर मशीन वाली लेयर में भी है, और ये हमारा टेक्स्ट, ये हमारा पेपर। ओके, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये हमारा जो साउंड इफेक्ट है इसको हमको एक बार सुनना है, और मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके समझा देता हूँ। यहाँ पे जब हमारी मशीन फर्स्ट टाइम पेपर को एक बार तेजी से खींचती है तो वो साउंड इफेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने ब्लैंक पेपर की लेयर को करूंगा सेलेक्ट, इसको करूंगा डुप्लीकेट और नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके मैं कर दूंगा अल्फामेट। अब क्या होगा कि ये जस्ट इस पेपर वाली जगह ही, यानी कि इस पेपर वाले एरिया में ही विजिबल होगा, जिससे हम क्या एक एनिमेशन क्रिएट कर पाएंगे कि ये पेपर जो है हमारा वो इस मशीन के अंदर प्रिंट होने के लिए जा रहा है। मैं इस अल्फामेट वाली लेयर को कर देता हूँ डिफरेंट कलर कोड। मैं यहाँ पे इसको ग्रेड कर देता हूँ। अब क्या होगा कि जब हम अपने इस ब्लैंक पेपर को उसकी पोजीशन पे एनिमेट करेंगे, सपोज ये नीचे जा रहा है, तो इस बीच में ये मर्ज हो जा रहा है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में जो इसके पीछे और पेपर्स लगे हुए हैं उनका कलर भी सेम है और इसका कलर भी सेम है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कंट्रोल जेड किया और एक मैं यहाँ पे शेप लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डीसेलेक्ट करूँगा सबको और यहाँ पे एक शेप मैं बनाऊंगा जिसका फिल रखूंगा मैं थोड़ा सा कुछ ये वाला, और इस लेयर को मैं अपने ब्लैंक पेपर के नीचे लेके जाऊंगा और थोड़ा सा मैं इसको करूंगा ऊपर, लगभग इतना। और मैं इसकी ओपेसिटी करूंगा 60। अब मैं शेप लेयर को अपने ब्लैंक पेपर लेयर के साथ करूंगा अलाइन और इस शेप लेयर को मैं कर दूंगा ब्लैंक पेपर लेयर से लिंक। तो अब जब हम अपने ब्लैंक पेपर को एनिमेट करेंगे उसके साथ ये भी एनिमेट होगी। साथ में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमने जो एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने ब्लैंक पेपर लेयर की बनाई है इसको हम डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम ला के रखेंगे अपनी शेप लेयर के ऊपर, और यहाँ से इस शेप लेयर को भी हम अल्फामेट कर देंगे ताकि ये भी सिर्फ इसी पेपर के अंदर ही विजिबल रहे। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा अपनी ब्लैंक पेपर लेयर पर पोजीशन पे, और इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं एक की फ्रेम और लगाऊंगा। देन मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाके इसको थोड़ा सा पोजीशन पे एनिमेट करूंगा। दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके F9। ये शेप थोड़ी सी फेक लग रही है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं गॉसियन ब्लर का यूज करूंगा और मैं कर दूंगा इसको अराउंड 30। अभी ये प्रॉपर लग रहा है कि हाँ यहाँ पे शेडो है। ओके, मैं इसको करूंगा फिट। अब ये वेवफॉर्म देख रहे हैं आप, यहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा। तो मैं अपने ब्लैंक पेपर की पोजीशन पे यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब आप टाइमलाइन पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा प्रिंटर वाला साउंड इफेक्ट्स है उसमें यहाँ पे प्रिंटर का वॉइस है, यहाँ पे वो पेपर को खींच रहा है। आपने देखा होगा कि जब प्रिंट होता है पेपर तो मशीन उसको धीरे धीरे खींचती है। एक बार उसने थोड़ा सा खींचा, फिर वो रुकी, वहां पे प्रिंट किया, फिर उसने थोड़ा सा खींचा, फिर उसने प्रिंट किया। इस तरीके से वर्क होता है। सेम ही यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट है इसमें क्या है कि मशीन ने इस पॉइंट पे इस पेपर को खींचा है, फिर यहाँ पे ये पेपर रुका हुआ है, वो यहाँ पे प्रिंट कर रही है। फिर यहाँ पे खींचा है, फिर यहाँ पे पेपर रुका हुआ है, फिर यहाँ पे खींचा है, यहाँ पे पेपर रुका हुआ है। तो आपको इस वेव फॉर्म में जहां पर ये कर्व्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीन पेपर को खींच रही है,
तो इस कर्व के फर्स्ट पॉइंट पे जाके हमको एक की फ्रेम इसकी पोजीशन पे लगाना है और एक इस कर्व के दूसरे पॉइंट पे, और इस बीच में हमको पोजीशन पे एनिमेट करना है। और जहां पे ये खाली वाला पार्ट है वहां पे हमको पोजीशन पे कोई एनिमेशन नहीं लगानी है, यानी कि जो फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इस कर्व के सेकंड पॉइंट पे, वही की फ्रेम हमको उठा के यहाँ पे कॉपी करके दूसरे कर्व के फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि इस बीच में जहाँ पे भी हमारा खाली वाला पार्ट है वहां पे उसकी पोजीशन पे कोई एनिमेशन ना हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको रखना है खाली, तो मैं इस ही की फ्रेम को करूंगा कॉपी और यहाँ पे जाके करूंगा पेस्ट। फिर मैं इस कर्व के नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचूंगा और इसको फिर थोड़ा सा नीचे एनिमेट करूंगा। अब मुझे यही चीज पूरे वेव फॉर्म में करनी है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा कर देता हूं फास्ट फॉरवर्ड। तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या प्रिपेयर किया है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये लास्ट वाला जो एक कर्व आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा पेपर वो मशीन के बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे जो वही खाली वाला पार्ट, तो इस खाली वाले पार्ट में हमको अपने पेपर को स्टैटिक रखना है, तो मैं यही वाला की फ्रेम कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इस लास्ट पॉइंट पे जाऊंगा और इसको पूरी तरह से बाहर निकाल दूंगा। ग्रेट। अभी क्या हुआ है कि हमारा जो पेपर प्रिंटर के अंदर जा रहा है वो एनिमेशन तो हमारी क्रिएट हो गई, लेकिन जो पेपर प्रिंट होके आ रहा है, अब हमको सेम ही की फ्रेम, जहां पे हमने ये की फ्रेम्स अप्लाई की हैं, सेम ही प्लेस पे हमको यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि एनिमेशन सिमिलर लगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा अपने प्रिंटेड पेपर लेयर को और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इस पे मैं मास्क अप्लाई करूंगा। अभी मैं अपनी टेक्स्ट लेयर को कर देता हूँ ऑफ और अपने प्रिंटेड पेपर लेयर को सेलेक्ट करके इस पे मैं एक मास्क अप्लाई करता हूँ। ओके, अब मैं जाऊंगा मास्क में और मास्क पाथ पे एक की फ्रेम अप्लाई करता हूँ और इस मास्क को फर्स्ट की फ्रेम पे अरेंज करूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, मैंने कुछ ऐसे अरेंज किया है कि यहाँ पे अभी ये पेपर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है फर्स्ट की फ्रेम पे। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जिस अनुपात में ये ऊपर वाला पेपर नीचे जा रहा है, उसी अनुपात में वो जो हमारा ये प्रिंटेड पेपर है वो बाहर निकलेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट यहाँ पे मशीन ने पेपर को थोड़ा सा खींचा है, अभी प्रिंट किया नहीं है। तो प्रिंट यहाँ पे किया है तो यहाँ से हमारा पेपर निकलना स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, लगभग यहाँ से हम इसको प्रिंटेड पेपर को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाके एक की फ्रेम यहाँ पे अप्लाई करूंगा और इसके पहले के दोनों की फ्रेम हटा देता हूँ क्योंकि इनका कुछ यूज नहीं है। अब मैं अपने ब्लैंक पेपर के नेक्स्ट की फ्रेम पे जाऊंगा। अब ये ध्यान देना है कि जहां पे हमारा ये ब्लैंक पेपर नीचे जा रहा है, जहां पे ये रुका हुआ है, वहां पे हमको प्रिंटेड पेपर भी एनिमेट नहीं करना है, वहां पे वो रुका हुआ ही रहेगा। जहां पे ऊपर वाला पेपर नीचे जा रहा है वहां पे ये पेपर निकलेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट की फ्रेम पे गए और ये लास्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब हम ऊपर वाले नेक्स्ट की फ्रेम पे गए, इसको हम थोड़ा सा, तो इसी तरीके से हमको यहाँ तक पूरा प्रिपेयर करना है। इसको कॉपी पेस्ट और अगले की फ्रेम पे जाके हम इसको फिर से थोड़ा सा,
अब यहाँ पे लास्ट की फ्रेम पे जाके हमको इस पूरे पेपर को अपेयर कर देना है। हमको यहाँ पे दो चीज़ें करनी है कि इन सभी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके हम F9 प्रेस करेंगे और जो हमारा लास्ट वाला की फ्रेम है इसको पकड़ के हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, क्योंकि जब ये ऊपर से पूरा पेपर नीचे चला जाएगा उसके बाद ये बाहर निकलेगा ना। ये थोड़ा सा लग रहा है। तो अभी सही है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको अब एनिमेट करना है अपने टेक्स्ट लेयर को, है ना। तो ये हमारी टेक्स्ट लेयर है। अब हम अपने इस प्रिंटेड पेपर की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे और इस टेक्स्ट लेयर को कर देंगे अल्फ़ामेट, ताकि ये इस प्रिंटेड पेपर के अंदर ही हमको विजिबल रहे। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से अपेयर। सबसे पहले हम लास्ट में जाएंगे, जहाँ पे जो हमारी लास्ट पोजीशन रहेगी इस पेपर की वो क्या रहेगी, है ना। तो हम इसको एंड से एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को। मैं इस टेक्स्ट की पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाता हूँ। अब हम इस टेक्स्ट को अपने इस प्रिंटेड पेपर के अकॉर्डिंग ही एनिमेट करेंगे। जहाँ पे ये प्रिंटेड पेपर हमारा एनिमेट हुआ है वहाँ पे ही ये टेक्स्ट एनिमेट होगा, और जहाँ पे हमारा प्रिंटेड पेपर स्टैटिक है वहाँ पे स्टैटिक रहेगा, ठीक है। तो मैं पिछले की फ्रेम पे जाता हूँ। अब यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो हमने अपने टेक्स्ट को लास्ट से एनिमेट करना स्टार्ट किया है। अब पीछे वाले की फ्रेम पे हमारा जो प्रिंटेड पेपर है वो एनिमेट नहीं हो रखा है, तो हम इस की फ्रेम को यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब हम पीछे वाले की फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इसी तरीके से, ये पीछे वाले की फ्रेम पे हमारा प्रिंटेड पेपर एनिमेट नहीं है, इस ही की फ्रेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं। तो आई होप गाइज आपने ये एनिमेशन सीख लिया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरीके के एनिमेशन ट्यूटोरियल बनाकर आपके लिए लाते रहें, और वीडियो को कर देना लाइक। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।